इधर कैशलीन आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मटे रुको जरा सबर करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ अंदर तरतीब आ जाओ। जो सवा किया गया है वो इस लायक है कि कुदरत, दौलत, हिकमत और इज्जत और तमजीद पाए। अबद अबाद तक हमारे खुदा यीशु मसीह का जलाल और बादशाही कायम रहे। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। साल के दौरान 34वें इतवार की इबादत में शामिल है और आज खुदा यीशु मसीह कुल कायनात के बादशाह की ईद मनाते हैं। और ये दुनियावी बादशाहों की तरह नहीं बल्कि रूहानी और जिस्मानी और हर तरह की बरकत से नवाजने वाला है। और इस बादशाह के दर पर जो भी आता है
वो खाली हाथ नहीं जाता। और बरकतों के साथ साथ आज की इस सालाना आखिर में जो इतवार, उसके बाद आमद के इतवार है, और आज की इस इबादत में हमें पाक कलाम सिखाता है कि हम भेड़ों की तरह अगर भटक भी जाएं तो खुदा के रजू पे हमेशा याद रखते हुए तालब रहें। और इंसाफ खुदा ने अपने ईमान रखने वालों के लिए रखा है। और आज की दूसरी तिलावत में खुदा का बंदा पौलुस फरमाता है कि सारी कुदरत और जलाल जो मसीह यीशु को दिया गया है, और फिर वो दोबारा बाप के सुपुर्द करता है। और आज के दिन मुकद्दस भी सुनेंगे कि यीशु मसीह जब इंसाफ करेगा तो छोटी छोटी बातों में भी हमारा इम्तियाजी सलूक जो हम एक दूसरे से रखते हैं वो अपने ख्यालों में याद रखता है। यीशु मसीह ने कहा है दिन मुकद्दस में, अगर मैं भूखा था, प्यासा था, या दूसरे लोगों से जिन्होंने खिदमत नहीं की एक दूसरे की, उनसे भी हिसाब लेगा। तो आज हमने भी देखना है कि हम रूहानी तौर पर अगर तैयार हैं तो ईमानी तौर पर भी तैयार हैं, और फाइनेंशियली तौर पर एक दूसरे के लिए बरकत का वसीला नहीं, दुनियावी अमाल नहीं करते, तो हम अपने आज के कलाम की रोशनी में गौर करेंगे कि खुदा हमसे क्या तकाजा करता है। मजीद हम पाक कलाम की रोशनी में सुने। आज हम सब आज के इस पाक इबादत में लायक तौर पर शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार करें और अपनी तमाम गलतियों, गुनाहों, कमजोरियों के लिए खुदा से और एक दूसरे से माफी मांगे। मैं कादमुतली खुदा आप सबसे सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, निज गफलत से बेशुमार किए हैं, इसलिए मुकद्दसा मरियम हमेशा गवाही, सारों रिश्तों और बरसों, और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादमुतली खुदा बाप हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन।
खुदावन इन तमाम ग्रामों की शुक्रगुजारियों को कबूल करें और तमाम ग्रामों को हमेशा बड़ी बरकत अता करें और आज की इस पार्टी के वसीला से ग्रामों को हमेशा सरफराजी और अपनी बरकत अता करें। और जो लोग बीमार हैं उन्हें साना शरोज, फायसा, पाकिजा शहबाज, ईमान करामत, कोमल तनवीर, परवीन, याकूब, असरा यूनस और सुरम खुदावन से शिफा की तवक्कुल है। मेहरबान खुदावन हमारा खुदा इन सब पर अपनी शफ़क़त और मेहरबानी की निगाह करे और इन्हें सेहत और सलामती अता करे। मोहन परवेज के खानदान के लिए दुआ करते हैं। रहीम और मेहरबान खुदा इस घराने को बड़ी बरकत अता करे, इनमें प्यार, मोहब्बत, सुलह और सलामती पैदा करे। और मोहन यूनस के लिए और समीरा दानियाल के खानदानों की दुआ करते हैं। रहीम और मेहरबान खुदा तमाम खानदानों को अच्छा रिस्क और कारोबार अता करे और हमेशा कानून की हिफाजत करे। फला आदिल के लिए, इस्माइल मिल्सन और सदफ राहिल के खानदानों के लिए दुआ करते हैं कि रहीम और मेहरबान खुदाओं के हर एक चीज देने पर कादिर है, तो अपनी मेहरबानी और अपनी शफ़क़त से इन घरानों को औलाद जैसी नेमत अता करे, ताकि खुदाओं की ये नेमत और बरकत पाकर हमेशा खुदाओं का शुक्र अदा करते रहें। और मरहूमीन में जुम्मा मसीह के रूह के लिए, चाहता के रूह के लिए, नवाब मसीह के रूह के लिए, सरकार बीबी के रूह के लिए, सादक की रूह के लिए, आयशा की रूह के लिए, मौलाना की रूह के लिए, फातिमा तुशालाल की रूह के लिए, मुख्तार की रूह के लिए और नज़ीरा बेग की रूह के लिए आज के कुर्बानी कुरान के असर को साने चाहिए। और इसके साथ साथ आज की पाकपास की कुर्बानी में हम अपनी छठा की तमाम कलीसिया को कुरान के असर पेश करते हैं कि रहीम और मेहरबान खुदा हमारी तमाम कलीसिया को बड़ी बरकत अता करे, तमाम खानदानों में हमेशा खुदा की मोहब्बत और खुदा का फजल कसरत से कायम रहे। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। आए कादमतनी परस्ती खुदा हमारे खुदा, तूने चाहा कि कुल कायनात के बादशाह तेरे प्यारे बेटे ही ने तमाम चीजें बहाल की जाए। अपनी बड़ी शफ़क़त से अता करके सारी खलकत गुलामी से रहाई पाकर तुझे अज़ीम मालिक की खिदमत और इबादत करे और लगातार तेरी हमदो सताइश करे। मसीह हमारे खुदावन के वसीला से जो तेरे साथ रूह कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। मैं मेर और बेड़ के दरमियान इंसाफ करूंगा। हमारे लिए आज की पहली तिलावत हिजकिय्याह नबी की किताब उसका 34 बाब 11 से 12 और फिर 15 से 17 आयत। मालिक खुदावंद यूं फरमाता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ों की तलाश करूंगा और उनकी खबर लूंगा। जिस तरह चरवाहा अपने गले की खबर लेता है जबकि वो अपनी आवारा भेड़ों के दरमियान हो, उसी तरह मैं भी अपनी भेड़ों की खबर लूंगा और उनको उन तमाम मुकामों से छुड़ा लाऊंगा जहां वो अबर और तारीकी के दिन मुंतशिर हो गई हैं। मैं अपनी भेड़ों को चराऊंगा और उन्हें लुटाऊंगा। तब मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और हांकी हुई को वापस लाऊंगा और टूटी हुई को बांधूंगा और कमजोर को ताकत दूंगा और मजबूत की हिफाजत करूंगा और उसको इम्तियाज से चराऊंगा। और तुम ऐ मेरी भेड़ों, मालिक खुदावंद फरमाता है, देखो मैं अपनी भेड़ और भेड़ के माबैन और मेंढे और बकरे के दरमियान इंसाफ करूंगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। वो सारी सल्तनत खुदा बाप के हवाले कर देगा ताकि सब में खुदा की सब कुछ हो। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम, उसका 15 बाब 20 से 26 आयत फिर 28 आयत। ऐ भाइयों, मसीह फिल हकीकत उनमें से जो सो गए हैं पहला फल होकर मुर्दों में से जी उठा है, क्योंकि जब इंसान के सबब से मौत आई तो इंसान ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। और जैसा आदम में सब मरते हैं
वैसा ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी में। पहला फल मसीह में, फिर वो जो मसीह की आमद पर उसके हैं, और उसके बाद हातमा होगा, जब वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके सल्तनत खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा। क्योंकि जब तक वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना लाए, जरूर है कि सल्तनत करे। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है, और जब सब कुछ उसके नीचे हो जाएगा तो बेटा आप ही उसके नीचे हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके नीचे कर दिया, ताकि सब में खुदा ही सब कुछ हो। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र। खुदा सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस पाक मुताबिक मुकद्दस मत्ती। तेरी तमजीद हो। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, जब इब्ने इंसान अपने चिराग में आएगा और तमाम फरिश्ते उसके हमराह होंगे, तब वो अपने तख्ते चिरागी पर बैठेगा और तमाम कौमें उसके हुजूर में जमा की जाएंगी और एक को दूसरे से जुदा करेगा। जिस तरह चौपान भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है और भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा करेगा, तब बादशाह उनसे जो उसके दाएं होंगे कहेगा, अरे मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मिरास में लो, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पीने को दिया, मैं परदेसी था और तुमने मेरी खातिरदारी की, नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, बीमार था और तुमने मेरी इयादत की, कैद में था और तुम मेरे पास आए। तब रासपास उसके जवाब में कहेंगे, अय खुदावंद, कब हमने तुझे भूखा देखा और खाने को दिया, और प्यासा देखा और पीने को दिया, और कब हमने तुझे परदेसी देखा और खातिरदारी की, या नंगा देखा और पहनाया, या कब हम तुझे बीमार या कैद में देकर तेरे पास आए। बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, क्योंकि तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ ऐसा किया तो मेरे साथ ही किया। तब वो उनसे भी जो उसके बाएं होंगे कहेगा, अये मालूनो, मेरे सामने से उस दायमी आग में चले जाओ जो शैतान और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को ना दिया, प्यासा था और तुमने मुझे पीने को ना दिया, परदेसी था और तुमने मेरी खातिरदारी ना की, नंगा था और तुमने मुझे ना पहनाया, बीमार और कैद में था और तुमने मेरी खबरगिरी ना ली। तब वो भी जवाब में से कहेंगे, अय खुदावंद, कब हमने तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैदी देखा और तेरी खिदमत ना की। तब उनके जवाब में उनसे कहेगा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, चूंकि तुमने इन छोटों में से किसी एक के साथ ना किया तो मेरे साथ भी ना किया। और ये हमेशा के अजाब में जाएंगे, मगर आसपास हमेशा की जिंदगी में। की जिले मुकद्दस के वसीला से हम सबके गुनाह माफ किए जाएं। आसमान पर चढ़ गया, खुदा का दिल मुझे बाप के दाएं हाथ बैठा है, वहां से जिंदा मर्दों की इबादत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कलीसिया, मुकद्दस की जात, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। आज जो भी वक्त है कि हम अपनी दुआएं और इल्तिजाएं खुदा के हुजूर पेश करें, दुआ भी करें आज के पाक कलाम के लिए कि प्यारा खुदा आज के पाक कलाम के वसीला से हम सबको
और हमारे तमाम खानदानों को बड़ी बरकत अता करे। हम इस मकसद के लिए खुदा से दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करें उन तमाम खानदानों के लिए जो ईमानी तौर पर खुदा से दूर जा चुके हैं, खुदा को अपनी जिंदगी में भूल चुके हैं, कि रहीम और मेहरबान खुदा उन्हें बड़ी बरकत अता करे और उन्हें उन पर अपने ईमान की रोशनी चमकाए और अपनी तरफ मुतवज्जो करे। हम इस मकसद के लिए खुदा से दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करें तमाम बीमार लोगों के लिए जो घरों या अस्पतालों में या हाजिर जमायत में हैं, कि रहीम और मेहरबान खुदा इन सब पर अपनी शफकत मेहरबानी की निगाह करे और इन्हें इस्लाम की और सेहत अता करे। हम इस मकसद के लिए खुदा से दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज के दिन दुआ भी करते हैं अपने गिरजाघर की सारी तामीर के सिलसिले के लिए, जितने भी मुहैयर हजरात खुदावंद तेरे हुजूर में आ चुके हैं और जो आने का इरादा रखते हैं कि तेरे घर में हिस्सा डालें, उन सब को तू बरकत दे, और जिन्होंने हदिये दिए उनके कमाने वालों को बरकत दे। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हाजिर जमात जो आज खुदा तेरा पाक कलाम सुनती है, हम सबको तौफीक दे कि हम खुदावन सुनकर ईमान लाएं और अपनी जमीनी जिंदगी में तमाम खुदा बातों में अमली जमा पहन सकें और अमल करते हुए इस जिंदगी में से जब तेरे पास आए तो हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। अजीज, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं तना के लिए जो अस्पताल में बीमार है, खुदावन लगी दुआ को सुन। खुदावन तो दिन तंदुरुस्ती सलामती की मदद करेंगे करते हैं और बीमारी को दूर कर। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं अपने ईमान की मजबूती के लिए, सब के लिए कि साडे खुदा सानू ईमान के मजबूत करे। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आए खुदा हमारी पुनः कुव्वत के सरचश्मे जो दुआएं और इल्तिजाएं हमने मांगी हैं और जो हमारे दिलों में हैं, उन्हें सुन और कबूल फरमा और बख्श दे कि इनका असर हम तक पहुंचे। मसीह हमारे खुदा के वसीला से आमीन। तशरीफ रखें। ये कुर्बानी खुदा का नजदीक बाप के हुजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से और अपने नाम की बड़ाई के लिए और हमारी मिलत में सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर करें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। आए खुदावंद हमारे खुदावंद तेरे हुजूर में इन सारी नस्ल की बहाली की पाक कुर्बानी चढ़ाते हैं। हम आजिज़ी के साथ तेरी मिन्नत करते हैं
कि तेरा प्यारा बेटा तमाम कौमों को अमन और इत्तेहाद की नेमतें दिलाए और तमाम खानदानों की हमेशा हिफाजत और निगहबानी करे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। और हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाक़या वाजिब और नहायत मुनासिब है कि दुरुस्त बात के हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तूने अपने इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह को शादमानी के तेल से मसा करके अपनी काहिन और कुल कायनात का बादशाह मुकर्रर किया, ताकि वो सलीबी कुर्बान गाह पर सलामती का बेऐब ज़रिया बने और तमाम बने इंसान के लिए मुकम्मल तौर पर कुर्बानी चढ़ाए। इस तरह कुल मखलूकात को अपनी हुकूमत के ताबे करके एक ऐसी आलमगीर बादशाह जलील और अजीम खुदा के हवाले करे, जो सच्चाई और जिंदगी, पाकीज़गी और फजल, इंसाफ, मोहब्बत और सलामती की बादशाह हो। इसलिए हम तमाम फरिश्तों मुकद्दसों के साथ मिलकर ये कहते हुए तेरी हम्दो सना बयान करते हैं। मुबारक 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 खुदा, सदा से सदा तक मुबारक खुदा। मुबारक 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 खुदा, सदा से सदा तक मुबारक खुदा। तेरे दोनों जहानों के मालिक खुदा, तेरा गीत गाते हैं जो समा। तेरे दोनों जहानों के मालिक खुदा, तेरा गीत गाते हैं जो समा। तेरा गीत गाते हैं जो समा। होशाना की आवाज़ हो जब बजा, होशाना की आवाज़ हो जब बजा। मुबारक 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 खुदा, सदा से सदा तक मुबारक खुदा। जो आया खुदावंद के नाम पर, मुबारक खुशी को कहे हर बशर। जो आया खुदावंद के नाम पर, मुबारक खुशी को कहे हर बशर। मुबारक खुशी को कहे हर बशर। होशाना की आवाज़ हो दर बदर, होशाना की आवाज़ हो दर बदर। मुबारक 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 खुदा, सदा से सदा तक मुबारक खुदा। आए मेहरबान बाप, तू वाक़ई कुद्दूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझे से आती है। हमारी और अपने इन बच्चों की दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज, ताकि ये नजराने रोटी और मैं पाक और मुतबरिक हूं और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। हमारे खुदा यीशु मसीह ने अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का तेरे प्यार
बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जीवने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हम सबको इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम उसी का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। अये खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे मिस्टर सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह और अपने सब खादमों और खादमाओं को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों बहनों बुजुर्गों बच्चों पर भी नजर कर जो जीवने की उम्मीद रखते हुए सो गए। नीज तमाम रूहों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमाओ। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक मां कुंवारी मरियम, हजरत यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों, मुकद्दस फ्रांसिस, मुकद्दस क्लारा और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम दो सना कर सके। आमीन। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझका खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में काबिल इज्जत और तज़ीम शान हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए हम सब अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर उसी तरीके से दुआ करें जो खुदावंद ने हमें सिखाया। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और इस तरह हमें कर्ज न बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। अये खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब वलियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने के इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। आए हम मिलकर दुनिया में अमन, सुलह और सलामती की दुआ करें। खुदा यीशु मसीह जो इस दुनिया का बादशाह है, वो इस दुनिया में अमन और सलामती का पैगाम लेकर आता है कि खुदा की सलामती हमेशा हमारी जिंदगियों में और हमारे खानदानों में और हमारी दुनिया में हमेशा कायम रखें। आए खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा, मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर असर कर उसे वो सलामती और इताअत बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सलामती और वक्त आपके साथ हो। आपके साथ ही हो। आए सब एक दूसरे की सलामती चाहें। अये खुदा के बर्रे गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे हम के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अता कर। अजीज भाई बहनों, यह खुदा का बर्रा हमारे साथ जिंदा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जिस पाक बरे की ज़ियाफत में बुलाए गए। उसी का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन।